यानी तुम्हारा मतलब ये है कि ताहिर नहीं है घर पे? रात को भी नहीं था? तो कहाँ घूमता फिरता रहा रात भर? पता नहीं, अल्लाह जाने। मैं कुछ नहीं कह रही, गुनाह मिलेगा। अच्छा अच्छा, फोन रखो। ये क्या बना है? सुबह खैर। सुबह खैर। ताहिर घर पर तो नहीं है। यकीनन इस्तांबुल वाली के घर पे होगा, मुझे पता है। काश ऐसा होता। अगर ये ताहिर अपने बाप के घर के मजे लेता, जल्द ही विदात उनसे ले लेगा, फिर हसरत ही रहेगी। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब उनका घर उनके पास नहीं रहेगा? जो भी हो उनके साथ, तुम दखलंदाजी मत करो। मेरी बात सुनो, ताहिर ने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, बताओ मुझे। अरे तुम्हें क्या बताऊं, अब ये वाला टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। मुस्तफा के चेक विदात के पास है, समझी? मैं नहीं समझी। तो ठीक है, बस ये जानो कि हमने खलीली की रस्सी खींच दी है। और तुम उस नफीस की रस्सी कैसे खींचोगे? मैं औरतों के साथ नहीं उलझता। जमील, इस तस्वीर वाले के क्रेडिट कार्ड का कुछ कर्जा है। नाजिया परेशान है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उसे दे देती हूँ। उसका कर्जा मैं क्यों चुकाऊं? इस तस्वीर की जरूरत है मुझे। तुम क्या करोगी? तुम खलीली की रस्सी खींचोगे और मैं नफीस को देखूंगी। सुबह बखैर। आओ बेटी। अरे आ गया, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। एक जबरदस्त सुबह और एक शानदार मंजर है। वो क्या कहा जाता है ईशान, जल्दी उठने वालों को रास्ता मिल जाता है। रास्ता मिल गया है क्या? मुस्तफा कलीली को परेशान करके तुम्हें बहुत मजा आया है ना? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ 2 दिन बाद जब मुस्तफा कलीली पैसे अदा नहीं कर पाएगा तो और मजा आएगा मुझे। लेकिन 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 पता है सबसे ज्यादा मजा कब आएगा ईशान? जब नफीस और यीद के साथ कलीली की हवेली में रहने का दिन आएगा, तब आएगा मजा। कैसा चेहरा होगा ताहिर का, तुम सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, मान लिया तुम उनका दिवालिया कर दोगे और हवेली भी ले लोगे, लेकिन नफीस का मामला मुझे नहीं लगता कि कलीली के पैसे खत्म हो जाने के बाद नफीस खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मैं चारों तरफ से हमला कर रहा हूं ईशान। अगर नफीस खुद चलकर मेरे पास नहीं आएगी तो उसको मेरे पास लाने के लिए और भी पांव मौजूद हैं। नजर की बात कर रहे हो? हाँ, उनमें से एक पांव नजर साहिबा का भी है। नफीस ईद के लिए तुम्हारे पास नहीं आई, नजर के लिए क्यों आएगी वो? ईशान, तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं हो कि जिंदगी में अपने आप को कसूरवार समझना कैसा होता है। देखो, अगर इंसान अपने आसपास सबको तबाह कर रहा होता है तो तब हम ये कभी नहीं जान सकते कि वो खुद को किसके लिए फनाह करेगा। इसलिए मैदान में बहुत से शिकार होने का फायदा होता है। विदात, देखो कलीली ठीक है, समझ आता है, लेकिन नजर के साथ जबरदस्ती जबरदस्ती राजी करना ठीक है, पर जबरदस्ती? शर्म करो ईशान, तुम मुझे क्या समझती हो? हाँ विदात, उस लड़की का बाप नफीस के बाप जैसा नहीं है। वो हमसे भी ज्यादा दौलतमंद है। ठीक है, वो दिखता नहीं है और कंजूस भी बहुत है, मगर क्या उनके अकाउंट्स देखे हैं कभी तुमने? ईशान, मैं तुमसे नफीस की और नजर की बात कर रहा हूँ। तुम मुझसे जमील की बात करती हो, यानी तुम दिलकश फैशन शो के बीच शेविंग क्रीम के इश्तिहार की तरह हो मेरी जान। जमील क्या चीज है? और याद दिलाना, जब हीत और नफीस आ जाएंगे तो उन्हें यहाँ नाश्ते पे जरूर लेकर आएंगे। इनका क्यूमक शानदार है बहुत।